हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज मेरी आवाज़ आप सबको थोड़ी सी चेंज लग सकती है, क्योंकि इवनिंग से मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ में आपको कुछ चेंज समझ आ सकता है। तो मैं ये वीडियो अभी रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ, इस वजह से आपको आवाज़ में थोड़ा सा चेंजमेंट लग सकता है, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। जैसे कि आप सब जानते हो, मेरी सुबह 5 बजे हो जाती है। मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। उठने के बाद से मैं अपने डेली रूटीन की एक्सरसाइज योगा करती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हेल्थ के लिए। रिसेंटली मेरी सर्जरी हुई है, जिस वजह से मुझे एक्सरसाइज योगा करना ही करना है, और उसके साथ में मुझे पढ़ाई भी करनी है, और काम के साथ साथ हमें अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना है। तो ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा-सा हार्ड लगती हैं, थोड़ा-सा कठिन होती हैं कि घर का काम करो और उसके साथ-साथ आपको 8 से 10 घंटे का टाइम भी निकालना है पढ़ाई के लिए। जैसे कि मैं करती हूँ, मैं डेली का टारगेट बनाती हूँ कि मैं 8 से 10 घंटे ज़रूर पढूँ। बट कभी मेरा 8 घंटे हो जाता है, कभी मेरा 7 घंटे ही रहता है, और कभी-कभी 10 घंटे भी हो जाता है। जैसे कि आज मुझे आफ्टरनून से ही लग रहा था कि शायद मेरी थोड़ी-सी तबीयत ख़राब होने वाली है। मुझे फ़ील हो रहा था कल रात से कि थोड़ी-थोड़ी मुझे अपनी तबीयत पे ऐसा लग रहा था, आलस सा लग रहा था, थोड़ा-सा रात में फ़ीवर टाइप से भी लग रहा था। तो मुझे पता चल गया था कि शायद मेरी तबीयत ख़राब होगी, बट मुझे आफ्टरनून तक ठीक थी। इवनिंग की भी मैंने लाइव स्ट्रीम की, उसके बाद फिर मेरा थोड़ा-सा पेन बढ़ा, और उसके बाद मैंने सोचा था कि मुझे अब आज वॉक के लिए नहीं जाना, तो मैंने 7:30 बजे तक पढ़ाई कर ली। बीच में थोड़ा रेस्ट भी किया, और शाम को मैंने खाना नहीं खाया, बस दूध वगैरह पिया, और अभी मैंने रिसेंटली 2 घंटे पढ़ाई की, और अपनी एक्सरसाइज जो मैंने की थी उसको कंप्लीट किया, जो मेरे टारगेट में था। तो इस तरह से मैंने अपना थोड़ा-सा टाइम आज चुराया, और हो सकता है कि कल आज, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा भारी सा लग रहा है ज़्यादा, पेट में भी पेन हो रहा है, तो कल की मेरी लाइव क्लास भी ना ले सकूं, और मैं अपनी कल की पढ़ाई भी ज़्यादा अच्छे से ना कर सकूं। मुझे दिन में 3-4 घंटे ही मेरे पढ़ाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं लाइव स्ट्रीम करूं, क्योंकि लाइव स्ट्रीम जब मैं करती हूँ तो आप लोग तो बोलते हो कि दीदी अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, आप लोगों की भी अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, और आप सबके साथ में मेरी भी बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। क्योंकि अगर मैं ऐसे बैठ के पढ़ाई करूँगी तो हो सकता है कि मेरा थोड़ा-सा माइंड डाइवर्ट हो जाए, अपनी पेन की तरफ चला जाए, या अपनी हेल्थ की तरफ चला जाए, तो थोड़ा-सा माइंड डाइवर्ट होगा। बट जब मैं कैमरे के सामने बैठ के पढ़ाई करूँगी, तो मुझे ये लगेगा कि नहीं, आप लोग भी मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो मुझे पढ़ना चाहिए। तो कोशिश करूँगी कि कल का मैं लाइव स्ट्रीम करूँ, बट देखते हैं कल की हेल्थ कैसी रहेगी। तो चलो डियर, आप सबका एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, आज मैं उस पे बात कर लेती हूँ। आप सब लोग मुझसे पूछते हो कि दीदी आप इतनी कम नींद कैसे लेते हो, और आप इतनी कम नींद के साथ साथ इतना कैसे एनर्जेटिक रहते हो, इसके बाद आपको नींद नहीं आती है। आप 8-10 घंटे पढ़ाई करते हो, सिर्फ 5 घंटे 5.5 घंटे की नींद लेते हो, उसके बाद भी आप सारा दिन पढ़ते हो, सारा दिन आपके वीडियो हम देखते हैं, आप 6 घंटे का लाइव स्ट्रीम करते हो मेरे साथ में, और उसके बाद भी आप एनर्जेटिक रहते हो। तो मैं बता दूँ आपको कि मैंने जो चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई की है, पहले मैं भी आज 7 घंटे नींद लेती थी, 8 घंटे नींद लेती थी प्रॉपर अपनी सर्जरी के बाद। फिर धीरे-धीरे मैंने अपने नींद का टाइम कम किया, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज योगा स्टार्टिंग से करना था। उसके लिए मैं पहले, आप मेरे पहले के वीडियोज़ देखोगे तो मैं पार्क में जाके एक्सरसाइजेज़ करती थी। तो पार्क में अगर मैं 6 बजे 7 बजे जाऊँ तो वहाँ पे धूप हो जाती है, और अच्छा भी नहीं लगता इतना लेट पार्क में एक्सरसाइज करने में। तो मैं मॉर्निंग में कोशिश करती थी कि 5 बजे उठ के 5:30 तक अपनी एक्सरसाइज के लिए पार्क पहुंच जाऊं, और 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे तक मैं वापस आ जाती थी। तो उठने का मेरा टाइम वहीं से स्टार्ट हो गया था। लगभग अप्रैल से मैं 5 बजे उठना मैंने स्टार्ट कर दिया था। बस हाँ, ये था कि मैं उस टाइम पे मेरी बहुत ज़्यादा दवा चल रही थी, तो जब मैं एक्सरसाइज करके आती थी, फिर नाश्ता वगैरह बना के 10 बजे तक, उस टाइम पे मैं प्रॉपर रेस्ट करती थी। तो मैं बीच में फिर सो लेती थी, फिर मैं उठूँ, फिर मैं अपने काम करती थी। बट जब से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी, अभी मुझे पढ़ाई करते हुए पूरे 1 मंथ हो गए। आज मेरी पढ़ाई का 22 डेज़ है। वैसे तो आज पूरा मंथ ख़त्म हो गया, 31 जुलाई है, और मैंने 1 जुलाई से स्टार्ट किया था यूपीएससी की प्रिपरेशन। तो बट बीच में मुझे दिल्ली जाना पड़ा, और कई सारे ऐसे काम हो गए जिसमें कि पढ़ाई 4-5 दिन की डिस्टर्ब हुई। तो उन चीज़ों उन डे को मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, और उसके बाद मेरे आज 24 डेज़ हो गए। तो 24 डेज़ में मेरी बहुत अच्छी हैबिट भी बन गई है, और स्टार्टिंग में मुझे नींद आती थी। अब तो सबको नींद आएगी, ऐसा कोई नहीं होगा कि जो बोले कि नहीं मुझे आज से पढ़ाई करनी है, और वो आज से ही 8-10 घंटे पढ़ाई करे, 5 घंटे की नींद ले, 4 घंटे की नींद ले, और वो सारा दिन एक्टिव रहे। ऐसा मैं नहीं मान सकती हूँ।
कि ऐसा कोई होगा जो कि पहले दिन से अपनी लाइफ को ऐसे चेंज कर दे, जो 8-10 घंटे नींद ले रहा है और वो 4 घंटे में आ जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है डियर। आप जब स्टार्ट करोगे, आपकी जब स्टार्टिंग होगी, तो आप पहले 6 घंटे आप नींद लीजिए, फिर धीरे-धीरे जैसे ही आपका पढ़ने में मन लगने लगेगा, आपका टारगेट जो होगा, सबसे पहले तो मैं हमेशा अपने वीडियो में यही बोलती हूँ कि हमें टारगेट बना के चलना है। हमको डेली अपना टारगेट बनाना है कि नहीं, हम भले ही हमें लगे कि हम आज 5 चैप्टर पढ़ लेंगे और हम 4 चैप्टर का टारगेट बनाएँ, लेकिन वो 4 चैप्टर हमें पढ़ के ही सोना है। तो जब हम ऐसे अपने डेली रूटीन में लाएँगे ना, कि जो हमारे टारगेट हमारा सामने होगा कि नहीं, उसको हम ठानेंगे कि हम इसको पूरा करके ही सोएंगे, इसके अलावा हम नहीं सोएंगे। तो जब वो डेली हम करेंगे तो हमारे हैबिट में आने लगेगा। और उसके बाद जब हमारे टारगेट का प्रेशर होता है हमारे ऊपर, और दूसरा हमें जब पढ़ाई में मन लगने लगता है, तो ऑटोमेटिक हमारी नींद भग जाती है। और नींद भगाने के मैंने बहुत तरीके आपको बताए हैं पुरानी वीडियोज़ में, मैं आज फिर से उनको दोहरा देती हूँ। जैसे कि मुझे जब नींद आती है, कभी कभी तो मुझे जब मॉर्निंग में मैं लाइव स्ट्रीम करती हूँ 10 से 1 की 3 घंटे की लाइव स्ट्रीम करती हूँ 10 से 1 बजे का, तो उसमें क्या होता है कि बीच में मुझे दवा खानी होती है। 10 बजे का मेरा दवा खाने का टाइम होता है, तो मैं दवा खा के लाइव स्ट्रीम के लिए बैठती हूँ। तो बीच में जब 1 घंटा होगा, आधा घंटा होगा, तो मुझे थोड़ा-सा नींद आती है, मुझे आलस आता है, क्योंकि मेरी 2 दवा तो 1500-1500 एमजी की है और 1 दवा मेरी लगभग 500 एमजी की है, और 500-500 एमजी की है, तो लगभग मेरी 3 साढ़े 3 हज़ार एमजी की मेरी दवा है। तो वो दवा काफ़ी हार्ड डोज़ है, तो उनकी वजह से मुझे नींद आती है, तो मैं फिर थोड़ा-सा वॉक करके पढ़ लेती हूँ, और इसके बाद मैं अपनी टेबल में चने रखती हूँ, नमकीन रख लेती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं खा लेती हूँ, अपने थोड़े से माइंड को मैं डाइवर्ट करती हूँ। तो जैसे कि आपको मैंने बता रखा है, मेरी आज तबीयत ख़राब थी, मैं चुपचाप लेटी थी, मुझे भाई मना रहा था खाना खाने के लिए, और मैंने बोला मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है, तो वो मेरा पैर भी दबा रहा है। बीच बीच में मुझे चिढ़ा भी रहा था, क्योंकि जब से मेरी सर्जरी हुई, तो मेरे जो काम मसल्स हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो अगर उनमें थोड़ा सा भी ज़्यादा प्रेशर से दबाओ तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इसको जब भी मुझे चिढ़ाना होता है, ये मेरे काम मसल से दबाता है, और मैं फिर बहुत ज़्यादा इसको चिल्लाती हूँ। तो आज मैंने खाना भी नहीं खाया, मैंने 2-3 घंटे का रेस्ट लिया और मैंने दवा खाई। फिर जब मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ, तो फिर से मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी। तो लगभग मैं 9 साढ़े 9 बजे बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। तो 1 डेढ़ घंटे की मैंने पढ़ाई की, अपनी एक्सरसाइज आगे की कंटिन्यू रखी, और उसको कंप्लीट करने के बाद आज मैं आपको अपनी एक्सरसाइज भी दिखाऊंगी, जो मैंने आज की एक्सरसाइज की है। कल की तो मैंने एक्सरसाइज जो की थी, तो मैंने पढ़ के किया था, तो उसमें काफ़ी अच्छा ठीक स्कोर था। बहुत मैं अच्छा स्कोर नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा मैंने स्कोर किया, बट जो मैंने आज की एक्सरसाइज की, तो आज मैंने 4 एक्सरसाइज की, जिनमें कि फर्स्ट एक्सरसाइज तो ठीक थी, सेकेंड भी थोड़ा तो एवरेज में थी, बट थर्ड एक्सरसाइज में मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन सही था, बाकी सारे क्वेश्चंस गलत थे। और फोर्थ एक्सरसाइज में भी ऐसे ही मेरे 3-4 क्वेश्चन ही सही थे। तो बट मुझे लगता है कि ठीक है, इम्प्रूवमेंट अच्छा है। जैसे ही कि मैंने फ़र्स्ट टाइम पढ़ा है, फर्स्ट बार मैंने राइटर की बुक पढ़ी है, और उसके बाद मैंने एक्सरसाइज किया है। तो बुक्स ख़त्म करने के बाद अगर मैं चैप्टर वाइज एक्सरसाइज करती तो शायद अच्छा स्कोर होता, बट मैंने अपने चैप्टर को फिनिश करने के बाद एक्सरसाइज किया है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ठीक है, अच्छा स्कोर है, अच्छा है। मुझे मतलब काफ़ी याद है, काफ़ी चीज़ें लर्न हो रखी हैं। तो जैसे कि आप मेरी एक्सरसाइज को देखोगे जूम करके, तो आपको पता चलेगा। तो चलिए, जैसे नींद के बारे में मैं आपको बता रही थी, तो फिर से वापस नींद पे आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको नींद के बारे में समझ आ गया होगा। आपको जब ज़्यादा नींद आए, आप फ़ोन का यूज़ कर सकते हो, आप घर के अपने छोटे-छोटे काम कर सकते हो, आप अपना मन उसमें डाइवर्ट कर सकते हो, और उसके बाद जब आपकी नींद भग जाए, तो आप फिर से पढ़ने के लिए बैठ सकते हो। जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ, वही मैं आपको बताती हूँ। तो चलो, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम कल अपने एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पे लाइक किया करिए, कमेंट्स किया करिए। आप सबके कमेंट्स बहुत पॉजिटिव होते हैं, जिन्हें पढ़ के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आप वीडियो को मेरे लाइक करना, कमेंट्स करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। थैंक यू।